हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करने लग रहे होंगे। और एक चीज़ तो आप लोगों को पता ही है कि अगर हम लोगों को किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो हम लोगों को शुरू से स्टार्टिंग से बिल्कुल प्रिपरेशन करनी होती है। जी हाँ, आज लेकर आ चुका हूँ आप सब लोगों के लिए एक रोड मैप कि आपकी राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए अगर आप सब लोग एमए इकोनॉमिक्स के थ्रू सबसे बेहतरीन कॉलेज को टारगेट करने लग रहे हैं। पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि किन-किन चीज़ों के ऊपर, किन-किन पैरामीटर्स के ऊपर आप लोग को ध्यान देना चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोग को कंसिडर करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट था कि सर हम लोग जॉब करते हैं, हम लोग कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? क्या हम लोग क्लियर कर पाएँगे इस एग्ज़ाम को या नहीं कर पाएँगे? तो उसके लिए भी डिस्कस करेंगे, राइट? तो क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को कंसिडर करने हैं? अगर आप लोग सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स का पेपर निकालना चाहते हैं और एमए इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे बेहतरीन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या बात है, अंडरस्टैंड द सिलेबस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप लोगों को डेफिनेटली करनी चाहिए। सिलेबस को जरूर समझिए। दिक्कत सबसे बड़ी बच्चों के साथ यही रहती है कि वो सिलेबस को कंसिडर नहीं करते हैं कि सिलेबस क्या है सर। सिलेबस को ओपन करिए, अभी भी डिस्कस करूंगा सिलेबस, लेकिन आप सब लोगों को भी अपने लेवल पर सिलेबस को जरूर एक बार देखना है। सिलेबस को देखिए, फिर थोड़ा-सा देखें कि कौन-कौन सी किताबें अपन लोग फॉलो कर सकते हैं। क्या-क्या किताबें अपन लोगों को फॉलो करनी चाहिए। टाइम एलोकेशंस कैसे करना चाहिए और इंपॉर्टेंस क्या है मॉक्स की। जी हाँ, मॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पूरे साल भर आप लोगों ने जो भी प्रिपरेशन करी, उस प्रिपरेशन को एग्ज़ैक्टली आप लोगों को बताते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर स्टैंड कर रही है मॉक्स। जी हाँ, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो आप लोग क्लास 11th के अंदर पढ़कर आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो वाला पोर्शन तो इसके अंदर इंक्लूडेड ही है। लेकिन इसके साथ-साथ आपकी ग्रेजुएशन लेवल की माइक्रो इकोनॉमिक्स भी इसके अंदर पूछी जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कंज्यूमर थ्योरी और बिहेवियर, डिमांड, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, ये सारी की सारी चीज़ें आप क्लास 11th के अंदर पढ़कर आने लग रहे हैं। लेकिन रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो है और कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है, आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ते हैं। प्रोडक्शन थ्योरी, प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, कॉस्ट फंक्शन, टाइप्स एंड कॉन्सेप्ट्स, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन द मार्केट, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर चीजें किस तरह से चलती है। मोनोपोली क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या है, ड्यूपोली क्या है, ओलिगोपोली क्या है। ओलिगोपोली के अंदर कार्टेल्स बनते हैं तो वो किस टाइप की ओलिगोपोली होती है, कार्टेल्स क्यों बनाए जाते हैं, वो सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मनी एंड इन्फ्लेशन आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ऑलरेडी क्लास 12th के अंदर भी पढ़ के आ रखे हैं, वही चीजें यहाँ पर रहेगी। कुछ इसके अंदर थोड़ा सा एडिशन रहेगा, कुछ ही एडिशन रहेगा। हाई पावर्ड मनी, क्रेडिट क्रिएशन, ये सब आप लोग क्लास 12th के अंदर पढ़कर आ चुके हैं। क्वांटिटेटिव थ्योरीज ऑफ मनी क्या है, फिलिप कर्व क्या है, राइट। फिलिप कर्व आपका थोड़ा सा यहाँ पर एडवांस लेवल का है, ग्रेजुएशन लेवल पर आप लोग ये पढ़ते हैं। उसके बाद की जाए इन्वेस्टमेंट फंक्शंस क्या क्या है, परमानेंट रिलेटिव लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये अलग से ही एक नया टॉपिक है। सोलो मॉडल क्या है, राइट। हैरिड डोमर मॉडल क्या है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में यहाँ पर पढ़ना होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ से पर्सपेक्टिव से ये दोनों मॉडल की यहाँ पर बात की जाती है। इन दोनों को आप लोगों को डिटेल में कहीं ना कहीं करना पड़ेगा और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड के अंदर डेविएशंस, आपका मीन, मीडियन मोड, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, सैम्पलिंग, ये सारी चीजें आपको एडिशन में पढ़नी है। मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर सेट एंड वेक्टर्स, जो कि आप लोगों के साथ अनु मैम काफी ज्यादा डिटेल में इन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, वो चीजें भी आप लोगों ने यहाँ पे करनी है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आप टॉपिक पढ़कर आते हैं क्लास 12th के अंदर, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ में कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हैं इसके अंदर, जैसे कि मैक्रो ट्रेंड, नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, उससे बियॉन्ड है। एग्रीकल्चर, रेलवे इंडस्ट्री कैसे ग्रोथ करती है, इंडिविजुअल लेवल पर इन चीजों को डिटेल में पढ़ना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या रोल रहा, रेलवे और इंडस्ट्रीज का क्या रोल रहा, राइट। ये चीजें। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी, राइट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आप सब लोगों को पता है 1991 के अंदर आई थी, राइट। इंडिया जो था वो डेट ट्रैप के अंदर फंस चुका था, तो उससे निकालने के लिए उस टाइम के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उस टाइम पे जो सरकार हुआ करती थी वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी। सो वो बेसिकली लेकर आते हैं क्या, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में डिटेल में समझना है। उसके इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज, एडम स्मिथ की थ्योरी, रिकार्डो की थ्योरी, एक्सेल रोलिन मॉडल जो है, राइट, न्यू ट्रेड थ्योरीज, ये काफी चीजें आप लोगों ने पढ़नी है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे माइंड में ये रहता है
कि कौन कौन सी बुक्स आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग को लिप्सर आर एंड ए क्रिस्टल की किताबों को फॉलो करना चाहिए। फंडामेंटल मेथड ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए सियांग एसी एंड के विनरेट की किताब को फॉलो कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और पॉलिसीज के लिए उमा एंड कपिला की किताब को फॉलो किया जा सकता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए डोमिनिक सैल्वेटर की किताब को फॉलो किया जा सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का कुछ ही पोर्शन जो है वो यहाँ पर आने वाला है, तो ज्यादा समय वहां पर नहीं देंगे। वहां पर सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज वाला पोर्शन जो है वो अपन लोगों ने कवर करना है। मैथोडोलॉजी एंड पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल साइंसेस, अभिजीत कुंडू की किताब, इनकी किताबों को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो टास्क बच्चों के सामने आता है, जो मास्टर्स की प्रिपरेशन करने लग रहे हैं, उनके साथ में यह है कि सर हम जॉब के साथ तैयारी करें या बिना जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, तो क्या अपन लोगों को तैयारी करनी चाहिए, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो सी इम्पैक्ट तो पड़ता है। जो बिना जॉब के प्रिपरेशन कर रहा है वो 24 आवर्स सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें करने वाला है, पढ़ाई से रिलेटेड ही सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला है। वहीं पर जो जॉब के साथ चीज़ें कर रहा है उसको डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो टाइम एलोकेशन सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा। तो हर एक बच्चा जो जॉब करने लग रहा है वो अपने आप को अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से बाइफरकेट कर सकता है। जो मॉर्निंग में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है वो मॉर्निंग में पढ़े, और जो रात को कंफर्टेबल करता है फील वो रात को पढ़ाई करे। लेकिन टाइम एलोकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों को यहाँ पर रहेगा। कंसिस्टेंसी इज द की। रोज पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ाई करी, 2 दिन नहीं करी, 3 दिन पढ़ाई करी, 2 दिन नहीं करी, तो उससे दिक्कत हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और विदाउट जॉब के वालों के पास तो काफ़ी सफिशिएंट टाइम आपको देखने के लिए मिलने वाला है। मॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस है? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मॉक्स इंपॉर्टेंट है क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग से ही एक स्लाइड बना रखी है ये बताने के लिए कि मॉक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। आप लोग किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को करते हैं, तो आप लोगों को ये चेक करना होगा उसके अंदर कि मुझे वो टॉपिक कितने बेहतर तरीके से आया और उससे रिलेटेड पास्ट ईयर में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वो पता चलेगा आप लोगों को मॉक्स के थ्रू। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना देंगी इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और जिस भी कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप लोग टारगेट करने लग रहे होंगे, उसके अंदर पहुँचने का जो आपका सपना है उसको साकार कर देंगी। और आप सब लोगों का ये जो सपना है, ये हम लोग भी साकार करने में लगे हुए हैं। और अगर आप हमारी गाइडेंस पे रहकर इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस को कैसे ज्वाइन करना है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपली आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, अड्डा 247 के एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। जैसे ही आप लोग अड्डा 247 के एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पर जाएंगे, राइट, यहाँ पर आपने अड्डा 247 के ऊपर क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर जाना है। सीयूटी पीजी के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। सीयूटी पीजी के ऊपर यहाँ पर जाएंगे तो अलग अलग टीचर्स के यहाँ पर अलग अलग बैचेस आपको देखने के लिए मिलने लग रहे होंगे। जनरल के लिए आपको COQP 11, जहाँ पर रुबैका मैम, सोनू सर और बाकी सारे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। और एस्पिरेशन बैच के अंदर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। इकोनॉमिक्स के लिए आपका बैच ये रहा। और आप किसी भी कोर्स में यहाँ पर इनरोल होना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं अपने अपने पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए, अपने अपनी चीजों को कंसिडर करते हुए। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं इकोनॉमिक्स की, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का ये जो कोर्स है या फिर बाकी कोर्सेज में अगर आपने एनरोल होना है, तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको एक कोड दिखाई देगा, आप इस कोड को यहाँ से रिमूव करेंगे और बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने वाले हैं। जैसे आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर एक कोड अप्लाई करेंगे जो कि टीचर स्पेसिफिक कोड है, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छा डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है। जैसे आप इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा कोर्स आपको 10,985 रुपीज का मिलने वाला है। यानी कि जो भी आपके आगे की रिमेनिंग 8 से 10 महीनों की जो जर्नी है, उसके अंदर आप लोगों को ये कोर्स मात्र 10 या 985 रुपए में मिलेगा, जो कि आपका जो पूरा का पूरा सपना है उसको साकार कर सकता है। और यही कोड आप लोगों को बाकी कोर्सेज के ऊपर भी अप्लाई करना है ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आप सब लोग ले सके। तो आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी और इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल CUET अड्डा के साथ। थैंक यू।